Hello students, myself Ukmaram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College बीकानेर। आप सबका जीपीसी बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि पता है, ये अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, और उसके मैंने पहले भी कई लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। लगभग 10 लेक्चर के आसपास अपलोड मैंने पहले कर दिए हैं, और भी अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ सिलेबस जो बाकी रह गया था वो सिलेबस अभी कवर हो रहे हैं। जैसे क्लासरूम में जो सिलेबस बाकी रह गए थे, और कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस बाकी रह गया था, छुट्टियां हो गई थी कॉलेज में आप लोगों की, तो वो सिलेबस जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको अपन अभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज अपने जो चैप्टर चल रहा था उसी को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो चैप्टर चल रहा था अपने स्क्रू थ्रेड्स एंड फास्टनर्स, उसमें कई सारे लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें स्क्रू थ्रेड्स के बेसिक क्या होते हैं, कितने टाइप के स्क्रू थ्रेडेड्स होते हैं, जो प्रोफाइल होती है उनकी। फिर अपन ने देखा था कि हेक्सागोनल और स्क्वायर जो थ्रेड्स होते हैं उनको कैसे अपन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और लेफ्ट हैंड थ्रेड्स, राइट हैंड थ्रेड्स क्या होती है। इस तरीके से अपने काफ़ी सारे लेक्चर पहले पढ़े। आज का अपना जो टॉपिक है वो है कि जो बोल्ट है वो और कितने प्रकार के, किस तरीके से बोल्ट्स हो सकते हैं। जैसे थ्रेड्स, फास्टनर्स की बात करते हैं अपने, इसको थ्रेड्स एंड फास्टनर्स। तो थ्रेड्स के बारे में पहले पढ़ा अपन ने, फिर फास्टनर्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे, बोल्ट, नट बोल्ट। तो जो अदर फॉर्म्स ऑफ बोल्ट्स है, बोल्ट के क्या अदर फॉर्म हो सकते हैं। जैसे बोल्ट का पहले अपन ने कुछ फॉर्म्स पढ़ी, अब अलग अदर फॉर्म क्या हो सकती है। जैसे पहली फॉर्म है स्क्वायर हेडेड बोल्ट विद स्क्वायर नेक। ये स्क्वायर हेडेड बोल्ट है और विद इसकी स्क्वायर नेक, जो कहते हैं स्क्वायर हेडेड बोल्ट विद स्क्वायर नेक। इट इज प्रोवाइडेड विद ए स्क्वायर नेक which fits into a corresponding square hole in the adjacent part, preventing the rotation of the bolt। यानी इस तरीके से ये होता है ताकि बोल्ट को रोटेशन नहीं होता। बाद में जब बोल्ट फिट हो जाता है उसके बाद इसका रोटेशन नहीं होता है, स्लिप नहीं करेगा कभी भी इस टाइप का बोल्ट। ये वो पोर्शन है जो होल के अंदर चला जाता है, जो सर्कुलर पोर्शन है जिसमें अंदर थ्रेड्स होती है, और ये वो पोर्शन है जो स्क्वायर होल के अंदर जाता है। उसके बाद में ये फिर बोल्ट जो है कभी भी स्लिप नहीं करता। इसका ये नेक है स्क्वायर नेक, और ये इसके स्क्वायर हेड है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर हेडेड बोल्ट विद स्क्वायर नेट। ये इसका ये क्रॉस सेक्शन है, और ये इसका प्लान है। प्लान देखेंगे तो सबसे पहले ये सर्कुलर, उसके फिर पीछे स्क्वायर, और फिर पीछे स्क्वायर। तो ये सर्कुलर, ये स्क्वायर, और फिर पीछे स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो इस तरीके से बनेगा। ये डायमीटर डी, और जो हेड होता है उसका डायमीटर जो है वो 2D होता है। हेड का डायमीटर 2D डायमीटर का अपन रेडियस से वो जो चाप निकालते हैं, और इसका हेड का जो टोटल विड्थ है ये अपने 1.5D + 3 mm होता है। जैसे पहला कि अपन पहले पढ़ चुके हैं सेम स्क्वायर वाला, वही सेम चीज़। इसकी जो ये विड्थ है 0.8D, और इधर आगे स्क्वायर जो हेड नेक है उसकी भी 0.8D तक होती है। तो ये होता है अपना स्क्वायर हेडेड बोल्ट विद स्क्वायर नेक। नेक्स्ट है टी हेडेड बोल्ट विद स्क्वायर नेक। यानी टी हेडेड बोल्ट है वो स्क्वायर नेक के साथ कैसा होगा। इन दिस ए स्क्वायर नेक provided below the head prevent the rotation of the bolt. This type of bolt is used for fixing vice, workpieces etc. to machine table having T slots। जैसे T slot बना हुआ होता है उनको फिक्स करने के लिए ये T बोल्ट काम में आता है। जैसे डाइस वगैरह फिक्स करनी है, या मशीन टेबल पर कोई टूल जो है वो फिक्स करना है। तो ये इसका स्क्वायर हेडेड है, लेकिन सॉरी स्क्वायर नेक है, लेकिन ये हेड जो है ये क्या है, टी शेप का है, टी शेप हेडेड। तो इसे बोलते हैं टी शेप हेडेड। ये इस तरीके से हो सकता है या फिर इस तरीके से हो सकता है। ये दो है टी शेडेड हेड, ये टी शेडेड हेड अपने पास। ये अलग है हुक बोल्ट जो हुक की तरह होगा। तो टी हेडेड में स्क्वायर नेक ये हो गई, ये टी हेडेड हो गया। आकृति के आधार पर इनके नाम हैं। ये 1.8D होता है टी के लिए। ये इसका प्लान में क्या दिखेगा, सर्कुलर, फिर ये स्क्वायर, और फिर पीछे स्क्वायर टी वाला। और ये यहाँ पे अपने को 1.8D का ये इसका हेड ये वाला, और 0.8D जैसा कि ऊपर वाले में था सेम वही चीज़ रखना है, और ये D डायमीटर का बोल्ट है। नेक्स्ट है आपका हुक बोल्ट। हुक बोल्ट यानी जो यू आकार का टाइप में होगा। दिस बोल्ट पासेस थ्रू ए होल इन वन पार्ट ओनली वाइल द अदर पार्ट इज ग्रिपिंग बाय द हुक शेप्ड बोल्ट हेडेड। यानी एक में ये अंदर जाता है, दूसरा पार्ट जो है इस हुक के द्वारा ग्रिप करता है। इट इज़ यूज्ड वेयर देयर इज नो स्पेस फॉर मेकिंग ए बोल्ट। यानी ये वहाँ यूज किया जाता है जहाँ बोल्ट के होल करने के लिए जगह नहीं हो। नो स्पेस फॉर मेकिंग ए बोल्ट होल इन वन ऑफ द पार्ट्स, यानी किसी पार्ट में एक जगह होल नहीं करना हो। जैसे अपने जनरली अपन देखते हैं इस टाइप का होल
काम में ले सकता है। जैसे मान लो बोर्ड को जो मार्कर बोर्ड होता है उसको दीवार पे फिक्स करना है, तो एक तो दीवार के अंदर होल हो सकता है, लेकिन मार्कर बोर्ड पे होल अपन चाहते नहीं करें। या फिर जो इंटरेक्टिव बोर्ड होता है उसमें होल नहीं कर सकते, अगर होल कर दिया तो फिर वो ख़राब हो जाता है, सारे वायरिंग उसके कट जाती है। तो उसमें अपन इस टाइप का बोल्ट काम में ले सकते हैं। ये दीवार के अंदर चला जाएगा और ये वाला जो है वो बोल्ट के ऊपर लग जाएगा, जो कि बोल्ट को होल्ड कर लेगा। तो ये बोर्ड वगैरह लगाने के काम में आता है इस तरीके से। यानी ऐसे जगह जहाँ पे एक पार्ट में तो होल आप कर सकते हो, दूसरे पार्ट में होल नहीं कर सकते हो, तो दूसरे पार्ट को ये सिंपल कवर कर लेगा और उसको रोक लेगा। द स्क्वायर नेक प्रिवेंट्स द रोटेशन ऑफ द बोल्ट। और जो ये स्क्वायर नेक लगती है ये बोल्ट के रोटेशन को रोकती है, यानी एक तरफ से फिक्स किया और दूसरी तरफ नहीं है तो वो उसको घूमने नहीं देगा, रोटेट नहीं करेगा। ये इसका क्रॉस सेक्शन दिख जाएगा और ये इसका प्लान दिख जाएगा। प्लान में क्या दिखेगा, ये सर्कुलर, ये स्क्वायर और फिर ये पीछे ये वाला पूरा स्क्वायर ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ कुछ नहीं होगा। इनमें सब में दोनों तरफ थे, इसमें भी दोनों तरफ थे, इसमें सिर्फ एक ही तरफ ऊपर की तरफ ये बन जाए। तो ये अपना स्क्वायर हुक बोल्ट था। तो अपन 3 देखे, स्क्वायर हेडेड बोल्ट विद स्क्वायर नेक, टी हेडेड बोल्ट विद स्क्वायर नेक, हुक बोल्ट। अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट है आई बोल्ट। आई बोल्ट में जैसे मैंने एक फाउंडेशन आई बोल्ट भी बताया था, एक लेक्चर मैंने दिया था फाउंडेशन बोल्ट्स के बारे में, एक फाउंडेशन बोल्ट एंड कीज के बारे में 2 लेक्चर बनाए थे। फाउंडेशन बोल्ट का एक अलग और एक फाउंडेशन बोल्ट्स एंड की का एक 2 पार्ट के नाम से, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के नाम से। यहाँ अपने आई बोल्ट की बात करें तो आई बोल्ट जो है, आई बोल्ट इस टाइप का होता है जिसमें ये इस तरीके से अंदर जाके और पूरा ऐसे मुड़ा हुआ होता है, उसको अपन कहते हैं आई बोल्ट। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लिफ्टिंग ऑफ हैवी मशीन्स, यानी हैवी मशीन को लिफ्ट करने के लिए, लाइक इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, मोटर्स, टर्बाइंस एक्सेट्रा, आई बोल्ट्स आर स्क्रूड ऑन द टॉप ऑफ सरफेस। ये बात कर रहे हैं। जैसे आई फाउंडेशन बोल्ट होता है एक, वो तो उनकी फाउंडेशन के, मशीन की फाउंडेशन में काम आता है। और सिंपल आई बोल्ट जो है अपने, ये किसी भी बड़ी मशीन को लिफ्ट करने के लिए उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसमें इस तरीके से होता है, अंदर ये उसके अंदर मशीन में फंसा हुआ होता है, ऊपर इस तरीके से हुक टाइप में होता है, जिसमें अपना अंदर क्रेन का हुक लगा के और इसको डायरेक्टली हुक से अपन उठा सकते हैं। इसीलिए ये अपने इसको बोलते हैं आई बोल्ट। और इसका शेप इस तरीके से, ये अगर क्रॉस सेक्शन देखें और ये उसका सामने से व्यू देखें तो इस तरीके से मिलेगा। ये 1.5D डायमीटर और ये यहाँ से 2D डायमीटर यहाँ तक, और फिर ये 0.4D का ये यहाँ पे ग्रिप होती है, वाशर कह सकते हैं अपन, और ये 1.5D नीचे अंदर जाएगा कम से कम। और इसका ये जो डेप्थ है ये भी 2D के बराबर होती है। तो इस तरीके से ये होता है अपना आई बोल्ट। फिर है कैप स्क्रू एंड मशीन स्क्रूज। जो कैप स्क्रू टाइप होती है या मशीन स्क्रू है जो मशीन में लगते हैं उनके। कैप स्क्रू एंड मशीन स्क्रू आर सिमिलर इन शेप, डिफरिंग ओनली इन देयर रिलेटिव साइज। यानी ये शेप में, आकृति में एक जैसे ही होते हैं, बस उनका साइज जो है वो बड़ा और छोटा होता है। मशीन स्क्रू आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज। जो मशीन स्क्रू होते हैं वो जनरली साइज में क्या होते हैं, कैप स्क्रू से छोटे होते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर फास्टनिंग 2 पार्ट्स। ये दोनों 2 पार्ट को फास्टनिंग करने के काम आते हैं, मतलब उनको एक साथ होल्ड करने के काम आते हैं या फिर रिलेटिव मोशन कराने के काम में आते हैं। वन विद क्लियरेंस होल एंड अनदर विद टेपर्ड होल। एक जो है वो क्लियरेंस होल के साथ लगता है और दूसरा टेपर्ड होल। जो स्क्रू कैप स्क्रू है वो टेपर्ड होल के साथ जाएगा। अब इनका हेड अलग अलग हो सकता है, जैसे मशीन और कैप स्क्रू का। जैसे ये हेक्सागोनल हेड है तो हेक्सागोनल हेड अपन ने हेक्सागोनल नट पड़ा था उसके हिसाब से ये हेक्सागोनल हेड। फिर आपका फ्लैट हेड, ये फ्लैट हेड हो जाएगा इस तरीके से। राउंड हेड, ये इस तरीके से राउंड हेड, बीच में कट लग जाएगा, यहाँ से अपन जो है इसको टाइट कर सकते हैं। चीज हेड, चीज हेड में ये इस तरीके से फ्लैट टाइप में हो जाएगा ऊपर से। और ओवल हेड, ये ओवल शेप में हेड बन जाएगा ऊपर। सॉकेट हेड, ये सॉकेट की तरह होगा, जैसे सॉकेट जहाँ लगता है उस तरीके से ऊपर किया फिर इसको टाइट कर, ये सॉकेट हेड कहलाता है। ये सब इनकी रिलेटिव डायमेंशंस दी हुई है। जैसे डायमीटर है तो ये कितना होना है, 0.2D डायमीटर का बीच में स्लॉट है। 1.5 डायमीटर का इसका हेड होगा। इसके हेड की जो थिकनेस है 0.6 डायमीटर होगी। ये इसकी लेंथ ऑफ बोल्ट कहलाएगी। ये सब 0.6D इसके हेड की, ये 0.2D का ये अंदर बनता है। फिर रेडियस 2.2D का ये रेडियस बनता है ओवल हेड में। इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल बनता है, जिसका ये 0.2D इसका बीच में स्लॉट होता है। स्लॉट जो है वो लगभग सभी का 0.2 होगा। हेक्सागोनल में स्लॉट अंदर नहीं होता क्योंकि बाहर से इसको टाइट किया जाता है। इन सब में अंदर लगा के और इनको यहाँ से टाइट किया जाता है। इसी तरीके से इसका डायमीटर 1.5D होता है। ये 0.4D इसकी थिकनेस होती है। इनकी 0.6D थिकनेस थी, इसकी पूरी D थिकनेस होती है। इन दोनों की 0.6D थिकनेस होती है, इसकी भी 0.6D थिकनेस है टोटल अगर अपन देखें तो इस तरीके से ये अपने सारे कैप स्क्रू एंड मशीन स्क्रूज हैं। नेक्स्ट है द बोल्टेड जॉइंट्स थ्रू रिमूवल इन नेचर आर रिक्वायर्ड टू स्टे फ्रिम विदाउट बिकमिंग लूज। दे आर
cord. However, the joints used in the moving parts of a machinery may be subjected to vibrations. यानी जो मूविंग पार्ट है वो वाइब्रेशन वगैरह आ सकते हैं, तो उसमें भी अपन बोल्टेड जॉइंट है वाइब्रेशंस के समय काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लूज होने का खतरा रहता है। उसके लिए फिर अपन लॉक नट काम में लेते हैं। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज लॉकिंग डिवाइसेस। इन दिस अरेंजमेंट ए सेकेंड नट नॉन एज लॉक यूनिट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद ए स्टैंडर्ड नट। यानी इसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नट के साथ एक और लॉकिंग नट काम में लेते हैं। द थिकनेस ऑफ ए लॉक नट यूजुअली 2/3 D, वेयर D इज द मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट। यानी जो लॉकिंग नट होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो जनरली 2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ बोल्ट होती है, जबकि अपने 2/3 का मतलब 2/3 इंटू D, जबकि बाकी जो जनरल नट होता है उसकी थिकनेस है वो D के बराबर होती है डायमीटर की। और ये लॉकिंग जो लॉक नट होता है ये अपने जो जनरल नट होता है स्टैंडर्ड नट उसके जस्ट नीचे प्लेस किया जाता है इस तरीके से। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है लॉक नट का, जिसमें इस तरीके से आपको लॉक नट प्रोवाइड किया जाता है साथ में। ये नट और ये लॉक नट, अब ये लूज नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस लगे हुए होते हैं, तो ये कभी भी लूज नहीं होते। या फिर अपन लॉकिंग बाय स्प्लिट पिन लगा के भी अपन उसको लॉक कर सकते हैं। ए स्प्लिट पिन मेड ऑफ स्टील वायर of semi-circular cross-section is used for locking the nut. In this arrangement, the split pin is inserted through a hole in the bolt body and touching just the top surface of the nut. यानी इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक होल होता है और उसके अंदर डाल के लॉकिंग स्प्लिट पिन होती है और उसको दोनों तरफ अपन फैला देते हैं, फिर ये लॉक खुलता नहीं है। जैसे बहुत जगह पर अपने रोटेशन के पार्ट जहाँ होते हैं, जैसे मोटर है, पंखा है, इन सब जगह में ये लगाया जाता है। नट लगाने के बाद में यहाँ पे लगा के और फिर वो लॉकिंग स्प्लिट होती है, स्प्लिट पिन, उसको अपन यहाँ से होल के अंदर से डालेंगे। इस बोल्ट के अंदर बॉडी पार्ट में एक होल होता है, उस होल में से उस पिन को अंदर डालेंगे और दोनों तरफ उसको स्प्लिट कर देंगे, जैसे ये है यहाँ पे इस तरीके से। ये रही, अब ये स्प्लिट पिन डाल दी ताकि अब ये होल खुलेगा नहीं। ये सारे इसमें लॉकिंग बाय सेट स्क्रू, वाइल्स लॉक नट, ये वाइल्स लॉक नट है, या सेट स्क्रू से लॉक कर सकते हैं अपन। वाइल्स लॉक नट क्या होता है, इट इज ए हेक्सागोनल नट विद ए स्लॉट कट हाफ वे अक्रॉस इट। यानी इसके साथ में एक कट लगा दिया। आफ्टर टाइटिंग द नट इन यूजुअल मैनर ए सेट स्क्रू इज यूज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द नट। यानी सेट स्क्रू है वो टॉप ऑफ द नट से यूज किया जाएगा। जब इसको ये होल कर दिया उसके बाद में दो पार्ट को कंप्रेस करते हैं। और लॉकिंग बाय सेट स्क्रू से लॉक करना है। इन दिस अरेंजमेंट आफ्टर द नट इज टाइटन ए सेट स्क्रू इज फिटेड इन द पार्ट एडजॉइनिंग द नट। यानी इसमें क्या होता है, सेट स्क्रू लगा दिया जाता है। नट ये टाइट किया, उसके साथ में एडजॉइनिंग पार्ट में यहाँ पे, ये तो इसके अंदर ही लगाया जाता है ऐसे करके, और ये इसके एडजॉइनिंग पार्ट में यहाँ क्या करते हैं अपन, एक सेट स्क्रू लगा देते हैं। देखो ये तो होल्ड बोल्ट के अंदर ही है, इसी के अंदर है, इसको स्प्लिट कर देते हैं और ये जो है ये इसके साथ में एडजॉइनिंग पार्ट में अंदर लगता है और ये कहते हैं सेट स्क्रू। सो इट इज टचेज वन ऑफ द फ्लैट फेस ऑफ द नट। ये नट के एक फ्लैट फेस को टच करता है, जबकि ये क्या करता है, इसके कॉर्नर के पास में यहाँ कॉर्नर पे अंदर ही एक नट और लगा रहता है, उसको बोलते हैं वाइल्स लॉक नट। ये डायग्राम से एकदम क्लियर हो रहा है, ये इसका प्लान उससे, और ये इसका प्लान है स्क्रू का, लॉकिंग बाय सेट स्क्रू और ये वाइल्स लॉक नट के द्वारा। ये ग्रूड नट। अब ग्रूड नट की बात करें इस तरीके से, ये ग्रू किया हुआ नट होता है, ये अंदर ग्रू किया फिर यहाँ से बाहर से लगा दिया। इट इज ए सिलेंड्रिकल ग्रूड कॉलर इंटीग्रेटली प्रोवाइडेड एट द लोअर एंड ऑफ द नट। यानी नट के लोअर एंड में, ये लोअर एंड, इसमें साथ में एक ग्रू करके अंदर की तरफ एक एडिशनल नट लगाया जाता है। दिस कॉलर फिट्स इनटू ए करस्पॉन्डिंग recess in the adjoining part. In this arrangement, after tightening the nut, a set screw is inserted from one end of the upper part. जब ये करेंगे तो उसके बाद में एक में सेट स्क्रू अपन लगा देंगे अंदर की तरफ, ये कहलाता है ग्रूड नट। इसी तरीके से लॉकिंग बाय स्क्रू के द्वारा लॉक कर देते हैं अपन, ये सेंटर पे भी लगा के कर सकते हैं, जैसे सेंटर में होल करके अंदर स्क्रू लगा दें। इन दिस ए केप नट with an integral washer and with a threaded hole in the cylindrical cap is used. A corresponding tapered hole at the top end of the bolt is also required for the purpose. In this arrangement, a set screw fitted through the cap and through the bolt end that prevents the loosening tendency of the nut when the pitches of main nut and the set screw are डिफरेंट। ये जब इनका पिच अलग अलग हो मेन स्क्रू का और इसका, तो अपन इसको स्क्रू करके अंदर अपन टाइट कर सकते हैं। ये सब लॉकिंग है, एक तरह से लॉकिंग नट लगाने की, यानी नट को लॉक करने के लिए, ताकि वाइब्रेशंस वगैरह जब हो तो ये लूज नहीं हो, इसके लिए ये होता है। तो ये आज का अपना लेक्चर था, इसको अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है, स्क्रू थ्रेड्स एंड फास्टनर स्टॉप। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कराया स्क्रू थ्रेड्स एंड फास्टनिंग का।
इससे पहले मैंने जो फाउंडेशन बोल्ट एंड कीज है उसको भी कंप्लीट किया था। बिल्डिंग ड्राइंग को भी मैंने कंप्लीट किया था। इसमें जैसे एक दो मैंने कहा था बीच में, VSW थ्रेड्स जो है उनकी प्रोफाइल को कैसे आपको सीट में बनाना होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यूज भी बहुत होता है। तो उस BSW थ्रेड्स जो ब्रिटिश वाइट वर्ड जो थ्रेड्स होती हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वर्ड थ्रेड, उनको कैसे अपन बनाते हैं वो भी मैंने कहा था एक वीडियो में उसका बना के आपको अपलोड करूँगा। तो वो मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप फर्स्ट ईयर का बना हुआ है, उसमें आप वो भी जाके देख सकते हैं, और मैं एक मेरा खुद का वीडियो बना के भी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।